अब हमें सोचना है कि इस आत्मा तत्व को पाने से हमारे अंदर सत्य का प्रकाश हो। सत्य हम इस मस्तिष्क से, ब्रेन से जानते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि इसकी जड़ें आपके मस्तिष्क में, वो जड़ें जब खिल जाती हैं तो इसी ब्रेन में हम उसे जानते हैं। और सत्य जब जाना जाता है उसकी पूरी मशीनरी यहाँ ब्रेन में बताती है, जताती है कि ये सत्य है। हमारे उंगलियों में इसका ज्ञान होता है। और जिस प्रकार हम कह सकते हैं आंख बंद करके कि ये माइक है, उसी प्रकार हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये आदमी कैसा है या हमारी हालत क्या। तो सत्य, ये जो बुद्धि पहले आपको बिल्कुल ही सीमित थी, वो असीम में उतर जाती है और इसीलिए इसे कहते हैं प्रबुद्ध। इसी को बुद्ध होना कहते हैं। बुद्ध ने भी कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ये बुद्ध को शरण जाओ, माने ये कि तुम बुद्ध गति आओ, बुद्ध के गति पे आओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बैलेंस में आओ, धम्मम शरणम गच्छामि। और अंत में उन्होंने कहा है संघम शरणम गच्छामि, माने कलेक्टिविटी में आओ। संगम शरणम गच्छामि माने कलेक्टिविटी में आओ। सब एक ही बात कह गए, एक ही बात। इस तरह से उस तरह से, मतलब बेवकूफ़ों को समझाने के लिए बहुत तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सीधे साधे तो कोई सुनने वाला नहीं। कभी इस तरफ से समझाइए, कभी उस तरफ से समझाइए। उन लोगों में कोई भी फर्क नहीं है। ईसा मसीह ने कहा है दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। लेकिन ईसाइयों की खोपड़ी में बात नहीं आने वाली, क्योंकि वो तो सोचते हैं वो सीधे उठाकर विमान में आकाश में जाएंगे और वहां उनको बेनिडिक्टिन मिलेगा पीने के लिए। ये जो हमारी दशा है कि हम इस तरह से अंधाकुरण करके और अंधे जैसे इन सब चीज़ों में बहक रहे हैं। धर्म तो हमारे पेट में बैठा हुआ है, यहाँ पर धर्म है। इसकी 10 आपसे मैंने बताया वैलेंसीज है, और इससे जब आप च्युत हो जाते हैं तो आप अधर्मी हो जाते हैं, अमानव हो जाते हैं। लेकिन ये जब धर्म ठीक से बैठ जाता है तभी आपका उत्थान हो सकता है। तो आप सत्य को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, आपका जो चित्त है वो आलोकित हो जाता है, तो आप चित्तमय हो जाते हैं। इसलिए आप सत्य चित्त हो जाते हैं और आपका हृदय आनंद से भर जाता है। सुख और दुख एक ही कॉइन के 2 हिस्से हैं। एक ही रुपया, एक तरफ राजा और एक तरफ लिखा हुआ। इसी प्रकार है, एक तरफ रोना और एक तरफ गाना। सुख और दुख एक ही साथ चलते। आज कोई आदमी सुख पे चढ़ा तो दुख में उतरेगा, फिर सुख पे चढ़ा फिर दुख में उतरेगा। आशा निराशा के इस झगड़े में ही मनुष्य झमेले में पड़ा रहता है। लेकिन आनंद एकमेव होता है, उसमें सुख और दुख का विभाजन नहीं। आनंद में मनुष्य शांत चित्त होकर के सारी चीज को देखता है, जैसे कोई खेल हो रहा है, जैसे कोई नाटक हो रहा है। सब चीज को देखता है, और जो चीज बहुत ही भीषण भी लगती है उसे भी वो देखता है। और कारण कि वो देख सकता है साक्षी भाव से, वो उसे ठीक भी कर सकता है, उसका इंतजाम भी कर सकता है। और कारण कि वो एक महान आत्मा है, परमात्मा के सारे गण देवदूत आकर के उस चीज को इस तरह से समेट लेते हैं कि लोग पूछते हैं, अरे बाबा ये कौन था हमारे बीच में जिसने हमें बचाया। एक हमारी सहयोगिनी थी, वो एक बार राहुरी से आ रही थी और उनकी बस उल्टी, तो कहते हैं 3 बार गोल घूम के ज़मीन पे फिर से चारों पैर पे आ गए। सब लोग एकदम घबरा गए, बच्चे थे सब घबरा गए। ड्राइवर घबरा के भाग गया और चाबी गाड़ी में थी। तो सब बिल्कुल जब देखा कि किसी को कोई चोट नहीं आए, कोई क्षति नहीं आए, सब हैरान। कहने लगे कि हमारे यहाँ कोई ना कोई साधु संत बैठा हुआ है, नहीं तो हो नहीं सकता, ये इतना बड़ा एक्सीडेंट और हमें किसी को एक चोट नहीं आई। तो देखने लगे तो मेरी अंगूठी पहने हुए थे। वहाँ महाराष्ट्र में तो लोग मुझे जानते हैं,
हाँ आप ही हैं, आपके वजह से तो उन्हीं के पैर पे आने लगा। उनका मेरे पैर पे मत आई। फिर एक साहब को ड्राइविंग आती थी, वो गए, उन्होंने ले जा करके और गाड़ी ऊपर लाई और वो सीधे सीधे फिर बम्बई पहुंच गए। ऐसे अनेक अनेक चमत्कार आपको लोग बताएंगे जिसके कोई व्याख्या ही नहीं कर जाती। लेकिन ये चमत्कार ऐसे नहीं कि हाथ से अंगूठी निकाल के आपको दे दी या ऊपर से आपको बबूथी निकाल दी। ये तो सब स्मशान से चली आ रही थी बबूत, और कहाँ मिलेगी? और आप उसी पे फिदा हो गए कि हमें हीरा मिल गया। एक साहब हमारे पहचान के थे, वो लेके आए, मुझे हीरा दिया। मैंने कहा क्यों, आपके पास कोई हीरे की कमी? ना ना, वैसे तो बहुत है, पर आशीर्वाद स्वरूप मुझे मिला। मैंने कहा फिर आप मेरे पास किस लिए आए? मेरे पास तो ऐसा हीरा उरा नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो आपके पास इसलिए आया कि मेरे घर के हीरे गायब हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक, अपनी भाभी को बुलाओ। उनकी बीवी आई, उनसे मैंने पूछा, उनको ज़रा बंधन वंदन दिए। मैंने पूछा बोलिए क्या करती हैं? कहले मैं कुछ नहीं करती, पर मेरे अंदर एक बाबा जी आते हैं और मुझसे कहते हैं कि भाई ये सब हीरे उरे तो पत्थर है, वो मुझे दे दो। मैंने कहा वाह, आप तो घर गृहस्थी की औरत हैं, आप जिस घर में रहती हैं, जिस गृहिणी के आप हैं, जिस तरीके से घराने में रहना है, उसमें आपको दो चार हीरा उरा तो पहनना ही पड़ेगा। आप बड़े घर की लक्ष्मी हैं, आप तो नंगे हाथ तो घूम नहीं सकती। और आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, आप ये नहीं समझ पाती हैं कि अगर ये आपके लिए पत्थर है तो इस सन्यासी बाबा के लिए तो ये बिल्कुल ही बेकार चीज होनी चाहिए, वो आपसे क्यों ले रहा है? तब उनके दिमाग में ठनका, हाँ ये तो बात है। मैंने कहा अब तो गए सो गए, अब मेहरबानी करके उधर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बाद भी पतिदेव को हार्ट अटैक आया, उनको ये बीमारी हुई, वो बीमारी। लेकिन लोगों का पागलपन है कि हीरा लेने, आज तक किसी भी साधु संतों ने, अवतरणों ने हीरा दिया सो सुनती नहीं हूं मैं। ये पता नहीं कहां से प्रचलन हो गया। शिरडी के साईनाथ ने एक बार पानी से दीप जलाए थे, ये बात सही है, ये हो सकता है। अभी मैं इटली गई थी, वहाँ पर वहाँ के जो मुख्य थे संचालक वहाँ के टेलीविज़न के, उन्होंने मुझसे कहा कि माँ आप पहले मुझे पार कराइए, फिर मैं आपका प्रोग्राम कराऊंगा। मैंने कहा अच्छा, एक क्षण में पार हो। मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं चाहती हूँ कि आप पार होने से पहले कृपया एक काम करिए कि थोड़ा सा मैं आपको पानी देती हूँ, वो आप पी लीजिए। तो उनका अच्छा पानी मंगाया, मैंने उसमें ऐसे उंगली की और कहा आप पी लीजिए इसे। नहीं पानी तो नहीं है। मैंने कहा क्या है? ये तो वाइन है। मैंने कहा वाइन नहीं, ग्रेप जूस है, आप पीजिए। कहने रहा ऐसे कैसे हो सकता है, पानी का ग्रेप जूस कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, ये चमत्कार हो सकता है, पर किसी को हीरा दे के बेवकूफ बनाना ये चमत्कार नहीं। तो आनंद जो अपने हृदय में है वो पाने के लिए आत्मा को जागरूक करना चाहिए। आत्मा क्षेत्रज्ञ है, वो सारे क्षेत्र को जानते हैं और वहाँ से वो देखते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी की आभा वहाँ पहुँचती है तो सारा ही क्षेत्र आलोकित हो जाता है, मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है, उसकी सारी जो प्रायोरिटीज़ है वो बदल जाती है और वो एक नए तरह के जीवन में उतरता है, उसका परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन का होना नितांत आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ पकड़ी नहीं जाती, समझ ही नहीं आता कि ज़मीन है कहाँ, हम कहाँ खड़े हैं। ये ज़मीन आपकी आत्मा है जिसे आपको खोजना है और पाना है, और पाने के बाद उसमें स्थित होना है।